अहिरवाल में पहुंच रहे हैं सीएम नायब सैनी। एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होने जा रहा है कल नारनौल में और सीएम सैनी खुद उसमें शिरकत करेंगे। आरती राव ने भी बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की। कई जगहों पर जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है। हवा बनाने वाले दावों के बीच सीएम सैनी का नारनौल में आगमन, वो भी आरती राव के पड़ोसी हल्के नारनौल में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये समारोह क्या है, क्या प्रोग्राम होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सीएम नायब सैनी पहुंच रहे हैं 16 नवंबर को अहिरवाल की धरती पर। एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा जिसमें सीएम खुद शिरकत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि यह समारोह क्या है। दरअसल 16 नवंबर को राज्य स्तरीय महाराजा शूरसेनी जयंती मनाई जाएगी। नारनौल अनाज मंडी में इसका आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे इस राज्य स्तरीय समारोह में। प्रशासन भी जायजा ले चुका है कार्यक्रम स्थल का। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार की तरफ से संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा हरियाणा की मंत्री आरती राव अहिरवाल इलाके में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण भी दे रही हैं कि 16 नवंबर के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। अपने हल्के अटेली के गांव में भी वो पहुंची। तो सीएम के दौरे को लेकर आरती राव ने क्या कहा है वो आप खुद सुनिएगा। अभी से कहना चाहती हूँ कि 16 नवंबर को हमारे माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी नारनौल आ रहे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सब आए उस सभा के लिए और हमारा दिखाए कि महेंद्रगढ़ वाले कितना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अहिरवाल में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है और नारनौल में 16 नवंबर को सीएम नायब सैनी खुद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसके लिए हरियाणा की मंत्री आरती राव अपने इलाके में लोगों को निमंत्रण भी दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। और 14 नवंबर को अटेली में आरती राव ने कहा कि उनका सिर्फ ये धन्यवादी दौरा नहीं था, काम पर भी पूरा फोकस है। क्या क्या समस्याएं लोगों को आ रही है, उनकी परेशानियों को भी दूर किया जाएगा। जी, आज कटकई में पहुंची हूँ, गांव कटकई में, और बहुत खुश हूँ आज के दिन। और धन्यवादी दौरा नहीं, साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे काम हैं जो गांव की करने, उनसे भी मैं मिलजुल रही हूँ और पूछ रही हूँ कि आज के दिन क्या परेशानियां और कैसे मैं दूर कर सकती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है दक्षिण हरियाणा को कुछ ना कुछ देके जाएंगे। सीएम साहब ने ये कही भी थी, अगर आप सबको याद है, महेंद्रगढ़ में, कि बिल्कुल दक्षिण हरियाणा ने साथ दिया है और उस साथ का उनको बिल्कुल कुछ ना कुछ पुरस्कार जरूर मिलेगा। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अटेली के कटकई गांव में आरती राव ने फिर कहा कि दक्षिण हरियाणा के लोगों ने हवा बनाई है। यानी कि सीएम के आगमन से पहले आरती राव ने यह दावा फिर से किया है। हालांकि पहले भी वो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि हवा हमने बनाई है, दक्षिण हरियाणा ने बनाई है। वो सब भी मैं आपको पहले बताता ही रहा हूँ। और राव इंद्रजीत भी रेवाड़ी में सीएम के सामने ये कह चुके हैं कि हमने दिल लगाकर तीसरी बार सरकार बनाने में योगदान दिया है, ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। जिसके जवाब में सीएम ने भी कहा था कि ये किसी एक जाति, वर्ग या एक परिवार की सरकार नहीं है, ये पूरे हरियाणा की सरकार है। और इसके बाद सियासत में दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल की सियासत में गर्माहट देखने को मिली। आरती राव ने भी दावे किए कि हवा हमने बनाई, किसी ने नहीं सोचा था, हमने सोचा था, तब जाकर तीसरी बार लगातार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। कई बार हवा बनाने के दावे हुए। हालांकि बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने आरती राव के दावे पर बयान देते हुए यह भी कहा था कि सोचने वालों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के समर्थन से सरकार बनी है। देखिए, प्रदेश के जो डॉक्टर उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि प्रदेश में पिछली बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इनके प्रयासों से सरकार बनी है। ये देश के प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि बार बार भाजपा की सरकार बने, और जिन लोगों ने ये सोचा था कि भाजपा की सरकार बने, उन्हीं की ताकत से ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्हीं की ताकत से देश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सोचने वाले अलग अलग होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। सोचने वालों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बने, उनकी ज्यादा थी, इसलिए तीसरी बार सरकार बने।
तो अहिरवाल क्षेत्र या फिर यूं कहें कि दक्षिण हरियाणा क्षेत्र में ये दावे काफी गूंजे हैं और इन दावों की गूंज के बीच अब सीएम नायब सैनी खुद भी पहुंच रहे हैं अहिरवाल की धरती पर नारनौल में 16 नवंबर को। हाँ, इतना जरूर है कि अहिरवाल से पिछले 3 विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डालें, आंकड़ों पर नजर डालें, तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ के लोग दिखाई दिए हैं। 2024 हो, 2019 हो या फिर 2024 का विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी ने अहिरवाल में शानदार प्रदर्शन किया है। तो सीएम पहुंच रहे हैं अहिरवाल की धरती पर 16 नवंबर को। देखते हैं इलाके को क्या तोहफा देकर जाते हैं और राजनीतिक हलचल पर भी कुछ कहते हैं या फिर नहीं कहते हैं, इस पर भी पूरी नजर रहेगी। हालांकि आरती राव खुद सीएम के इस राज्य स्तरीय समारोह के लिए मेहनत कर रही है और बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की जा रही है। तो हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप कुछ राय देना चाहें तो दे सकते हैं। नमस्कार।